जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि एक पर्सन ने मुझसे 2 क्वेश्चन पूछा था। उसका पहला क्वेश्चन को हमने पिछले वाली वीडियो में एक्सप्लोर कर दिया है। तो आज हम सेकंड क्वेश्चन को एक्सप्लोर करेंगे। द क्वेश्चन इज द स्ट्रक्चर टू अप्रोच स्ट्रेंजर एंड हाउ टू मेक अ गुड रिलेशनशिप विद देम। तो इसका वेट नहीं करते, अब जल्द से इसे भी एक्सप्लोर करते हैं। ह्यूमंस नेचुरली सोशल या एंगेज कर सकते हैं, लेकिन जब किसी को बात करने का मौका मिलता है या अप्रोच करने का मौका मिलता है तो वो थोड़ा बहुत हेसिटेशन, फियर या awkwardness एक्सपीरियंस करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैं किसी को अप्रोच करूँगा बात करने के लिए तो मैं ये सोचने लगता है कि मुझे एक्चुअली पता नहीं होता है कि कहना क्या है। वो बिलीव करते हैं कि अगर मेरे पास स्मार्ट क्वेश्चंस या ओपन एंडेड क्वेश्चंस या कोई इंटरेस्टिंग स्मॉल टॉक होगा ना तो वो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने में इजी लग सकता है। लेकिन यहाँ पे ये बात समझना बहुत ही ज़रूरी है कि कॉन्वर्सेशन वर्ड से स्टार्ट नहीं होता। आप किसी को अप्रोच कर रहे हैं ना तो आप इमोशनली, फिजिकली एंड मेंटली अप्रोच करते हो। यहाँ पे आपका जो एंट्री है ना वो क्या क्वेश्चन से स्टार्ट करना है उस पर डिपेंड नहीं होता। आप उस इंट्रैक्शन में कैसे एंटर कर रहे हैं वो डिपेंड होता है। अगर आपका एंट्री फोर्स्ड, रश्ड एंड क्वेश्चन फोकस्ड, मतलब आप जो पूछ रहे हैं उसी में ही अगर आपका फोकस रहा ना तो कहीं ना कहीं वो इंट्रैक्शन अननेचुरल जैसा फील होता है। लेकिन अगर आपका एंट्री ऑब्जर्वेंट, ग्रेजुअल एंड रेस्पेक्टफुल हुआ ना तो वो कॉन्वर्सेशन ईजियर एंड कंफर्टेबल होता है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि कॉन्वर्सेशन वर्ड से स्टार्ट नहीं होता, वो एक अपीयरेंस से, एक कंफर्टेबल से स्टार्ट होते हैं जिससे सामने वाले भी लोग आपसे बातें करने में इंटरेस्ट लेंगे। लेकिन अगर आप डायरेक्टली उनसे क्वेश्चन पूछने लग जाएंगे जिससे वो अगर अनकंफर्टेबल फील करने लग जाएंगे ना तो कहीं ना कहीं वहाँ पे एक awkward साइलेंस क्रिएट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, जो कि हम रियल लाइफ में कई बार इस तरह से एक्सपीरियंस कर चुके भी होते हैं। तो अब हम इसके फ्रेम्स को वन बाय वन देखेंगे जिससे वो आपको लोगों को अप्रोच करने में हेल्प करेगा, गुड कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप बिल्ड करने में भी हेल्प करेगा, awkwardness को रिड्यूस करने में भी हेल्प करेगा एंड कॉन्वर्सेशन को नेचुरली फ्लो करने में भी हेल्प करेगा। वो क्या है अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। सो फर्स्ट स्ट्रक्चर इज एंटर थ्रू द एनवायरमेंट नॉट अ पर्सन। मतलब कई बार ऐसा होता है कि जब भी हम किसी पर्सन को अप्रोच करने जाते हैं या बात करने जाते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में यही क्वेश्चन आता है, वो ये है कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं, आप किसके साथ आए हैं। तो इस तरह क्वेश्चन पूछने से उनका रिएक्शन अलग होता है। वो थोड़ा बहुत फियर करते हैं, हेसिटेट होने लगते हैं और कहीं ना कहीं दोनों के बीच का जो सीन है ना वो awkward होने लगता है। मतलब सोचिए ना कि अगर आप कहीं पे किसी फंक्शन में बैठे हैं और कोई आपको अप्रोच कर इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आ रहे हो, किसके साथ आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं हमें उन्हें जवाब देने में थोड़ा बहुत awkward लगता है। मतलब हम ऐसे सडनली किसी को इतना सारा डिटेल्स शेयर नहीं कर पाते। तो सोचिए कि जब आप किसी को इस तरह क्वेश्चंस के साथ अप्रोच करेंगे तो ऑफ कोर्स वो भी थोड़ा बहुत डर ही जाएंगे ना। तो इस तरह क्वेश्चंस जब आप पर्सनल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो एटमॉस्फेयर थोड़ा बहुत प्रेशर में आने लगता है। वो आपसे बात करना चाहते हुए भी इस तरह क्वेश्चंस पूछने से, अनकंफर्टेबल फील करने से वो एक सेकेंड में रुक जाते हैं, आपको एक यस और नो आंसर दे देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि यू आर नॉट दैट राइट पर्सन टू बॉन्ड विथ। सो इंस्टेड ऑफ आस्किंग दिस पर्सनल क्वेश्चंस आप इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कैसे? आप एक इवेंट अटेंड कर रहे हैं, फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, बुक क्लब हो या फिर लाइब्रेरी हो सकता है, तो जो एनवायरनमेंट आप दोनों शेयर कर रहे हैं ना, जो एक्सपीरियंस आप दोनों शेयर कर रहे हैं ना, उस एक्सपीरियंस से क्वेश्चन पूछिए कि आपको इस इवेंट के बारे में कैसे पता चला, आपको क्या इंटरेस्टिंग लगा, लाइब्रेरी में तो क्या आपने इस बुक को पढ़ा है, तो इस बुक का जो रिव्यू है क्या आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कॉन्वर्सेशन करेंगे ना तो थोड़ा बहुत जो एटमॉस्फेयर है ना वो हल्का होने लगता है, एक बॉन्ड क्रिएट होने लगता है, एक ट्रस्ट क्रिएट होने लगता है और कहीं ना कहीं वो प्रेशर कम होने लगते हैं एंड सामने वाले अपने पर्सनल स्पेस से आपको अपना ओपिनियन या जो भी बातें होगी वो शेयर करने लगते हैं। तो ये एनवायरनमेंट जो है ना वो दोनों के बीच का एक ब्रिज कनेक्ट करता है और ये ब्रिज आप दोनों के बॉन्ड को भी बिल्ड करने में हेल्प करता है। सो सेकेंड फ्रेमवर्क है शिफ्टिंग जेंटली फ्रॉम एनवायरनमेंट टू द पर्सन।
अब कॉन्वर्सेशन तो स्टार्ट हो गया क्योंकि आपने एक एनवायरनमेंट है, एक एक्सपीरियंस शेयर किया होता है जिसमें सामने वाले लोग उस सराउंडिंग में कंफर्टेबल होने लगे और एक नेचुरल फेमिलियरिटी क्रिएट हो गई है। सो एट दिस पॉइंट अभी आपका फोकस एनवायरनमेंट से हटाकर सामने वाले पर होना चाहिए। अभी उनके बारे में जानने का टाइम आ चुका है, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट पर्सनल क्वेश्चन पूछना नहीं होता। आपको वहाँ पे ओपिनियन बेस्ड या एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चन पूछना होता है, जैसे कि क्या आप यूजुअली इस तरह के इवेंट में आते हैं, क्या यूजुअली आप यहाँ पे इस तरह के बुक्स रीड करते हैं। तो ये क्वेश्चंस सुनने में इंटरेस्टिंग भी लगता है और सामने वाले अपने पर्सनल स्पेस से इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए और भी ओपन अप हो जाते हैं, क्योंकि वो पहले ही इस एटमॉस्फेयर में कंफर्टेबल हो गए हैं। वो आपसे बातें करके उन्हें अच्छा भी लग रहा है और पसंद भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस उन्हें इंट्रोगेशन जैसा फील भी नहीं हो रहा, और इस तरह क्वेश्चन पूछने से कॉन्वर्सेशन और भी आगे बढ़ने लगता है। सो थर्ड पार्ट इज अलोइंग द अदर पर्सन टू टॉक अबाउट देमसेल्व्स थ्रू द ओपन स्पेस। जब लोग अपने बारे में या अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं ना, तो वो बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हैं। और जब आप इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हो कि क्या आपने इवेंट को एंजॉय किया, क्या आप उस पर्सन के बातों को अग्री करते हो क्या नहीं, तो इस तरह क्वेश्चन पूछने से क्या होता है कि वो कॉन्वर्सेशन नेचुरली एक्सपेंड होने लगता है। यहाँ पे गोल ये नहीं होना चाहिए कि आपको क्लेवर क्वेश्चंस पूछना है, गोल इज टू शो जेन्युइन क्यूरियोसिटी। जब सामने वाले को रियलाइज होता है या फिर उन्हें लगता है कि आप उनकी बात को जेन्युइनली लिसन कर रहे हैं, तो वो इस कॉन्वर्सेशन में कहीं ना कहीं वो रिलैक्स होने लगते हैं और जो ऑकवर्डनेस होता है ना, वो रेड्यूस होने लगता है। फोर्थ वन इज लिसन टू कीवर्ड एंड कंटिन्यूइंग देयर स्टोरी। जब भी हम किसी से बातें कर रहे होते हैं ना, तो हम लोग एक मिस्टेक करते हैं, वो ये है कि कॉन्वर्सेशन को फ्लो में रखने के लिए हम टॉपिक पे टॉपिक बदलते रहते हैं, लेकिन ये चीज़ नोटिस नहीं करते कि जो करंट टॉपिक चल रहा है ना, उसमें भी कई सारी चीज़ें होती हैं जिसे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स क्या करते हैं कि बात को वो केयरफुली लिसन करते हैं और जो सामने वाले पर्सन ने एक्सपीरियंस या ओपिनियन को शेयर किया होता है ना, उससे एक वर्ड को, आइडिया को या इमोशंस को पिक करते हैं और उसमें से क्वेश्चन पूछते हैं। लाइक अगर सामने वाले ने कहा कि मुझे म्यूजिक बहुत ही पसंद है, तो आप इस तरह से पूछ सकते हैं कि तुम्हें कौन सा म्यूजिक पसंद है या तुम्हारा फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर कौन है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछने से कॉन्वर्सेशन और भी आगे बढ़ने लगता है इंस्टेड ऑफ चेंजिंग अ रैंडम टॉपिक। So fifth one is sharing a small related piece from your own side। मतलब आप लिसन कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कि कॉन्वर्सेशन इंट्रोगेशन जैसा नहीं लगना चाहिए, उनको वन वे इंट्रैक्शन जैसा नहीं लगना चाहिए। जब वो अपना थॉट शेयर कर रहे हैं, कोई ओपिनियन शेयर कर रहे हैं, तो अपना भी पर्सनल थॉट, अपना आइडिया, ओपिनियन, कोई एक्सपीरियंस उसमें ऐड होना चाहिए, तभी वो कॉन्वर्सेशन बैलेंस लगता है। ऐसा लगता है कि आप ही लिसन कर रहे हो, आप ही अपना ओपिनियन शेयर कर रहे हो, तो ये एक तरह का म्यूचुअल पार्टिसिपेशन जैसा लगने लगता है। तो यहाँ पे फोकस ये होना चाहिए कि आप यहाँ पे उनसे कनेक्ट करने आए हो रादर देन सेल्फ प्रमोशन। अभी मैं आपको एक बोनस टिप बताती हूँ, ये है कि जब भी आप किसी से बातें करने जाते हैं या अप्रोच करने जाते हैं, तो उनके नॉन वर्बल क्यूज को भी नोटिस कीजिए। मतलब कि जब भी हम किसी से बातें करने जाते हैं ना, तो हमें सामने वाले का पता नहीं होता है कि क्या वो इस कॉन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड है कि नहीं, वो किस मूड में है, वो हमें पता नहीं होता। तो उनके फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, टोन, उनके रिस्पॉन्स कैसे हैं, उसे पहले नोटिस कीजिए। अगर वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ ना, तो उसके हिसाब से अपने कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट कीजिए एंड एडजस्ट कीजिए। मान लो कि उनका रिस्पॉन्स थोड़ा शॉर्ट है, अनइंटरेस्टेड लग रहा है, तो कॉन्वर्सेशन को ग्रेसफुली एंड कीजिए। ऐसा करने से एक कंफर्टेबल ट्रस्ट क्रिएट होता है और कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव इंप्रेशन भी क्रिएट करते हैं। सो लास्ट, कॉन्वर्सेशन को कैसे एंड करें, इसका टाइम आ गया है। तो कॉन्वर्सेशन को स्मूथली एंड कीजिए। कुछ लोग मिस्टेक ये करते हैं कि वो कॉन्वर्सेशन को अच्छी तरह से स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन एंडिंग कैसे करना वो कभी समझ नहीं आता। ये एंडिंग आपके रिलेशनशिप को क्वेश्चन भी करता है और शेप भी करता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आप इस तरह से बोल सकते हैं कि मुझे आपसे बातें करके अच्छा लगा। तो ये एक अप्रिशिएशन भी लगता है, सामने वाले को ये सुनकर और भी अच्छा भी लगता है और कहीं ना कहीं वो आपको एक फ्रेंड की तरह देखने भी लगते हैं। कॉन्वर्सेशन पॉजिटिव वे में एंड भी हो चुका है और कॉन्वर्सेशन जब आप फ्यूचर में करेंगे, अगर होगा ना, तो वो और भी ईजी हो जाता है। सो इन द एंड, इन सारे फ्रेमवर्क को यूज़ करके आप किसी भी स्ट्रेंजर से ईजिली बात कर सकते हैं, क्योंकि
जब हम किसी स्ट्रेंजर को अप्रोच करते हैं बात करने के लिए, तो हमारे माइंड में यही चलता रहता है कि मुझे कोई ग्रेट क्वेश्चन पूछना है, स्मार्ट वे में आंसर देना है या फिर उन्हें इम्प्रेस करना है। तो ऐसा करने से क्या होता है कि एटमॉस्फेयर और आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन है वो टेंस्ड होने लगता है। तो आपको ये पहले ये करना होगा कि उस एटमॉस्फेयर को मैं कैसे कंफर्टेबल करूँ, क्योंकि अगर कोई एक भी अनकंफर्टेबल हो गया ना तो वो इंट्रैक्शन ब्रेक हो सकता है। ये फ्रेमवर्क आपको स्ट्रेस इंट्रैक्शन से बदलकर नॉर्मल ईजियर इंट्रैक्शन में कन्वर्ट होने में हेल्प कर सकता है। इससे कनेक्शन बिल्ड होती है, ट्रस्ट बिल्ड होती है और कहीं ना कहीं आपका जो रिलेशनशिप है ना वो गुड वे में आगे बढ़ने लगता है।